मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन गणित की क्लास में बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में या फिर कहीं गणित की एकदम रीढ़ की हड्डी है। इसी के आधार पर अपन जो सरलीकरण करते हैं उनको अपन कर पाएंगे। तो इसमें हमारे पास ये जो बोर्ड मास है, देखो इसमें हमारे पास बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इसे कहते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कि कोष्टक के हमारे पास ये जो क्रम होता है कि हम किस तरीके से किसी भी जो हमारे पास सरलीकरण में संख्या दे रखी है जोड़ घटाव गुणा के रूप में, तो सबसे पहले हमें क्या हल करना है। तो सबसे हमें पहले ब्रैकेट हल करना होता है। उसके बाद ओ होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का बोलते हैं, ये गुणा कहते हैं इसको, ये होता है गुणा। तो जैसे आते हैं लिख भाई दो का तीन, दो का तीन का मतलब है कि इनका गुणा, दो तिया छः, इस तरीके से। और डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में मतलब कह सकते हैं अपन भाग, इसको कहेंगे भाग। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, अर्थात क्या होता है ये गुणा। ये जो अपने पास गुणा होता है सीधा, जो अपने पास चिन्ह के रूप में दे रखा होता है, जैसे दो गुणा तीन, तो ये इस तरीके से गुणा होता है, ठीक है। और ये है ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, ऐड करना या जोड़ना, ठीक है, जोड़ करना। और ये होता है सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, इसका मतलब होता है घटाव, जिसको अपन कहते हैं घटाव करना या घटाव, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अपन जो गणितीय सरल जो समीकरण को हल करेंगे, हमारे पास सरलीकरण में सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद ऑफ। ऑफ यानी कि अगर कार्य दे रखा होगा हमारे पास, अगर का होगा दो संख्याओं के बीच यदि का होगा, तो सबसे पहले उसको कोष्टक, कोष्टक के बाद का वाला गुणा, उसके बाद डिवीजन का मतलब होता है भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, एडिशन जोड़, और सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है। ये प्रक्रिया हमें याद रखनी है। अब इसके आधार पर अपन कुछ सवाल करते हैं, देखिए। अब यहाँ पर मान लीजिए अपने पास सवाल है दो का तीन गुणा में पाँच ऑफ चार प्लस तीन भाग दो, ठीक है। इसको हमें हल करना है। तो हमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोष्टक दे रखा है उसको हल करेंगे। कोष्टक के लिए अपन देखो इसको सेम लिखते हैं, दो का तीन गुणा में पाँच और हमारे पास देखो चार प्लस तीन बटे दो, ठीक है। तो अपन देखो चार का चार लिखेंगे और ये प्लस। अब इसमें हमें क्या करना है, तीन में भाग है दो का, तो तीन बटे दो, तीन में भाग देंगे दो का, इस तरीके से अपन इसको लिखेंगे। आगे अभी ये हल नहीं हुआ है और अपन हल करते हैं दो का तीन गुणा पाँच। अब देखो इसमें हमारे पास दो है, तो देखो इसका गुणा यहाँ पे होगा, जैसे अपन ऐसे लेते हैं ना, चार दूनी आठ, आठ में अपने पास तीन जोड़ेंगे, तो आठ और तीन कितने हो जाएंगे, देखो इसके नीचे अपन एक मान सकते हैं, दो और एक का एलसीएम कितना आएगा दो। तो हम अपने पास एक का भाग दो में देंगे, दो बार जाएगा, दो का गुणा चार से करेंगे तो क्या आएगा आठ, और प्लस में दो का भाग दो में लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा तीन से करेंगे तो तीन एकम तीन, ठीक है। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें क्या करेंगे, सेम अपन लिखेंगे दो का तीन गुणा पाँच। देखो अब अंदर बचा आठ और तीन कितना हो गया ग्यारह बटे दो, ठीक है। अब अपन उसको लिखेंगे दो का तीन तीन, देखो तीन गुणा में देखो पाँच, पाँच का ऊपर गुणा कर दें, पाँच गुणा ग्यारह करेंगे क्या आ जाएगा 55 बटे दो, पाँच गुणा ग्यारह पंजे 55 बटे दो। अब देखो का मतलब भी यहाँ क्या होता है गुणा, तो अपन क्या लिख सकते हैं दो का तीन है ना, तो इसको डायरेक्ट अपन लिख देते हैं दो तिया छः गुणा में 55 बटे दो, ठीक है। अब दो के पहाड़े से ये कट रहा है, दो एकम दो और दो तिया छः। अब तीन का गुणा अपन 55 से करेंगे, तो तीन पंजे 15, तीन पंजे 15 और एक 16, तो अपने पास क्या आंसर आया 165। ये अपने पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो अपन सरलीकरण में सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया, उसके बाद क्या किया अपन ने, यहाँ पे भाग था अंदर तो भाग को हल किया, उसके आधार पर ऑफ, देखो ये कोष्टक के बाहर था, ये था ऑफ। ऑफ मतलब का, इसका अपन ने गुणा कर दिया पाँच का,
5 किससे गुणा किया था, 11 से, 55 आ गया, ये इधर अपने पास, ये इसका आंसर आ गया। और एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। अपना अगला सवाल है 18 गुणा में 10 भाग 2 ऑफ 10 माइनस के 5। इसको हमें हल करना है। देखो सबसे पहले अपन वही बोर्ड मास के आधार पर, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास के आधार पर अपन इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट हल करेंगे कोष्टक। तो देखो हम इस कोष्टक को हल करेंगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जैसा है सेम संख्या लिखेंगे 18, ये अपने पास 18 गुणा में 10 भाग 2, देखो 10 में से 5 घटाए, कितने बचे 5। अब अपने पास 18 लिखेंगे वापस, 18 गुणा में 10 भाग, देखो 2। अब अपन क्या करेंगे, ऑफ, देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ हल करते हैं। ऑफ मतलब का या गुणा कहेंगे इसको। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो संख्या दे रखी है 2 गुणा 5, इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा 10, 2 पंजे, यह आ जाएगा 10, ठीक है। अब हमारे पास 18 गुणा 10, देखो ये भाग में, इसको अपन नीचे लिख सकते हैं भाग में, 10 के पहाड़े से ये 10 से कम 10, ये कट गया, या फिर अपन कहें 0 से 0। अब हमारे पास उत्तर क्या आया है यहाँ पे, 18 आंसर अपना यहाँ पे बच गया, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पे हल कर सकते हैं इनको। अब अपना अगला सवाल है 2 भाग 3 गुणा में 5 ऑफ 4 प्लस 5 भाग 3, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बोर्ड मास के आधार पर क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। तो ब्रैकेट हल करने के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले जो लिखा है इसको सेम लिखेंगे, 2 भाग 3 गुणा में 5, देखो 4 और 5 कितने हो गए 9, और भाग ये 3, ठीक है। अब हमारे पास 2 भाग 3 गुणा में, देखो 5 गुणा ये कर ऑफ कर देते हैं ना, ये अपने पास बोर्ड मास में, बोर्ड मास ब्रैकेट हल किया, उसके बाद ऑफ मतलब गुणा, तो ये अपने पास ऑफ, तो पांडम 45 भाग 3, ठीक है। ये ब्रैकेट हल गया। अब ये हमारे पास क्या है, डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर अपन करेंगे भाग, तो देखो 2 भाग 3, 2 भाग 3 गुणा में ये कितना है 45, ये देखो भाग है, तो ये कहाँ आएगा नीचे। अब 3 के पहाड़े से अपन इसको काट सकते हैं, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, फिर वापस से 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 5 का और 2 का हम क्या करेंगे गुणा, तो हमारे पास 2 गुणा में 5, ये बचा कितना आएगा 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी ये बोर्ड मास के जो नियम हैं ये आपको समझ में आए होंगे। घटाव भी अपन और काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेकर इनको हल कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आपको हमारी वीडियो कितनी यूजफुल हुई लगी या आपको अच्छी लगी। तो आप ज़रूर आप इसमें धन्यवाद देखें।